अफगानिस्तान हमारा एक हमसाया मुल्क है। ये हम पर मुनसर है कि हम अच्छे हमसाये की तरह रहें या खुदा न खास्ता आपस में तनाज़ात पैदा करें। अफगान इंटरिम गवर्नमेंट को हमने कई मरतबा ये मैसेज दिया है कि दोहा एग्रीमेंट हुआ था उनका, उसके हवाले से अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी तौर पर भी वो दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। बदकिस्मती से PTP और दूसरे जो दहशत गर्द जो तंजीमें हैं वहाँ से ऑपरेट करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों को लगाम डाले। सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं चाहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पंजाब स्पीड भी पाकिस्तान स्पीड थी, अब सुपर पाकिस्तान स्पीड है। बेलारूस में बनने वाली ज़राई मशीनरी अब पाकिस्तान में भी बनेगी। तरक्की करता और खुशहाल पाकिस्तान ही हमारी मंजिल है। इज्तिमाई काविशों से मंजिल हासिल करेंगे। पाकिस्तान में मादनियात के वसी ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान और IMF के बजट मुज़ाकरात आज मुतवक्के। बजट में टैक्स तजावीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। रिटेलर्स, होलसेलर्स और दीगर शोबों को टैक्स रेट में लाने का फैसला। पेट्रोल और डीजल की फ़ी लीटर 5 रुपये कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। EV गाड़ियों पर सब्सिडी, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर इजाफी टैक्स लगाने पर मशावरत। ज़्यादा पेंशन लेने वालों के लिए टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक खसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स की मराद 2035 तक ख़त्म कर दी जाएंगी। नए बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ और अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात में इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन के शोबों पर बतौर ख़ास गौर किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान पायदार रवाबित की अहमियत का अयादा। दोनों जानिब से बाहमी एहतराम, मुश्तरका इख्तियार और स्ट्रेटेजिक मफादात के हवाले से राबते बरकरार रखने पर जोर। अमरीकी कानून साजों के वफ्द ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी आलमी चैलेंज है, दुनिया पाकिस्तान के साथ ताउन करे। पाकिस्तान दहशतगर्दी और दुनिया के दरमियान दीवार की हैसियत रखता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी अरकान कांग्रेस वफ्द से गुफ्तगू, कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों की अक़वाम आलम में नज़ीर नहीं मिलती। आलमी बरादरी को पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करने की ज़रूरत है। अमरीका से पायदार ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार भरपूर तरीके से उजागर करने की ज़रूरत है। 18 तारीख को पाकिस्तान के लीडर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैदराबाद आ रहे हैं। एक आवाज में पूरे पाकिस्तान को बताएंगे कि ये जो कैनाल का मसला, ये मसला है क्या? ये काश का सिर्फ मसला नहीं है, ये सिंध में बसने वाले 7 करोड़ अवाम के जीने और मरने का मसला है। पानी छीनकर 7 करोड़ अवाम को क्या भूखा प्यासा मारोगे? नहरी मंसूबे पर समझौता नहीं करेंगे। टंडोजा में पीपल्स पार्टी का जलसा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नामे ने कहा कि नहरों का मसला सिंध के अवाम के लिए जीने मरने का है। अवाम का भरोसा सिर्फ पीपल्स पार्टी पर है। बिलावल भुट्टो अवाम को बताना चाहते हैं कि हुक्मरान क्या चाहते हैं। कहा किसी मंसूबे की मंजूरी में सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं है। कुछ लोग अहम मामले पर सियासत कर रहे हैं। ये बुग़्ज़ ज़रदारी में मक्कारी कर रहे हैं। आसिफ ज़रदारी ने हमेशा पाकिस्तान बचाया है। पार्टी के वर्कर इसको बनने नहीं देंगे। 18 अप्रैल को हम सबको जमा होना है हैदराबाद में। हम सब वहां मौजूद होंगे। आप सबको निकलना है। ये क्या समझते हैं ऑपोजिशन वाले? हमने जानों की कुर्बानियां दी हैं और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और ये कैनाल्स बनने नहीं देंगे।
आप सिंध के गुलिस्तान को उजाड़कर चोलिस्तान के सहरा को सैराब करना चाहते हैं। ये नहरी मंसूबा हमारी ज़िंदगियों का सवाल है। कहें सिंध करबला ना बन जाए, नहरें नहीं बनने देंगे, आखिरी हद तक लड़ेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी फरियाल तालपुर का जलसे से खिताब, कहा कि 18 अप्रैल को सब हैदराबाद में इकट्ठे होंगे। ये ज़िंदगियों का सवाल है। निसार खोड़ो ने अपने खिताब में कहा कि सिंध के पानी पर डाका नहीं मारने देंगे। दरिया सिंध पर कोई नहरी मंसूबा कबूल नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकातों के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील। मुलाकात करने वालों की फहरिस्त की मंजूरी बानी से ली जाएगी। नाम फोकल पर्सन के जरिए जेल हुकाम को भेजे जाएंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर, सलमाना खरमराजा, इंतजार पंजोता को फोकल पर्सन नामजद किया। फहरिस्त के बगैर मुलाकात पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी तस्वर होगी। इंतजामिया की मुदाखलत पर मुलाकात एहतजाज में तब्दील की जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती अहदेदारों को मुलाकात के लिए इस्तिस्ना हासिल होगी। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 20 निकाती एजेंडा जारी। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसीक की करारदाद पेश की जाएगी। तरमीमी बिल्स मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किए जाएंगे। सदर पाकिस्तान के खिताब पर इज़हार तशक्कुर के लिए तहरीक पेश की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क खातून अव्वल की दावत पर कल्चरल शो में शिरकत। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर गईं। तुर्क मलबूसात और दीगर सकाफती अशिया का मुआयना किया। तुर्क खातून अव्वल आमीना अर्दवान ने तुर्क मलबूसात और दीगर अशिया के बारे में आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्किया के नायब सदर जौदत अल्मास से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तालीमी मनसूबों और मुआशी शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। मैं आज आपको मुतला करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एक बहुत शानदार पाकिस्तान ओवरसीज़ कन्वेंशन हो रहा है और इस कन्वेंशन का मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की सर्विसेज को एक्नॉलेज करना है, उनकी खिदमात का इतराफ़ करना है और वो जो बेशुमार कुर्बानियाँ वो देते हैं अपने मुल्क व कौम की खातिर, उन पर उनको खराज तहसीन पेश करना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे सरों का ताज हैं, दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, मुल्क की मैशत की बेहतरी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस कन्वेंशन में गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ ने कहा, दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी हर साल अरबों डॉलर की तरसीलात ज़र भिजवाते हैं। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो सोशल मीडिया पर मनफी खबरें फैलाई जाती हैं। उड़ान पाकिस्तान मनसूबे के तहत पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करेगा।